ये तो बात हुई दालों की, लेकिन बात कर लेते हैं खाने के तेलों की, जहां पर पाम के भावों में फिर से बढ़त देखने को मिली है। एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी नमस्कार। 3-4 महीने के हाइस पर पाम के तेल फिर से हैं 4300 म्यांमार रिंगिट के ऊपर। किस तरह से आप ये लेवल्स देखते हैं, क्योंकि जो पूरा नैरेटिव था वो ये था कि पाम अब सस्ता हो चला है, इसलिए इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करेगा, थोड़ा सा ऑन द एज है। आप ताजुब करेंगे कि पाम आज भी सबसे सस्ता है और इनफैक्ट मतलब ये जो बाजारों में जो रनअवे तेजी आई है ना, इसका बहुत बड़ा दारोमदार रहा है सोया ऑयल का। वो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ईपीए में बढ़ाया कि जिससे 4-5 मिलियन टन सोया डाइवर्ट हो सकता है बायोडीजल में, दैट पुट द सिग्नल, और उससे वहां भी वो तेजी आई सोया में और यहाँ पाम में तेजी आई। अगर आप देखिए तो सोयाबीन आज कहाँ पहुंच गया है, मतलब ऑलमोस्ट $1200 के आसपास पहुंच गया था, जो आज थोड़ा सा दबा है $15-20। अदरवाइज ऑलमोस्ट $100 की तेजी आई है इसमें। और अगर इसमें सोया में तेजी आएगी तो पाम भी अछूता तो नहीं रहेगा। और पिछले 2 महीने में मैं देखिए जो पाम कंपेटिटिव हो गया था, उसके चलते हिंदुस्तान ने पाम को काफी इंपोर्ट किया है। और आज भी अगर आप प्राइस देखें ना, अगर 1180-85 का लेवल है समझ लीजिए सोया का, तो $1100 के आसपास आज भी पाम है। तो पाम आज भी सबसे ज्यादा कंपेटिटिव है। बट इन सब के बावजूद मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि जो आज सबसे बड़ा जोकर इन द पैक है हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में, वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड पे जो तेजी आई है कि आज मस्टर्ड का तेल देखिए ऑलमोस्ट 40-45 रुपए किलो और तेलों से ऊंचा बिक रहा है। अब कुछ थोड़ी दबी जुबान से लोग भाई ये भी बोल रहे हैं कि शायद मस्टर्ड की क्रॉप जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी शायद नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि मस्टर्ड की जो तेजी आई है ना, इसके चलते फार्मर्स ने, ट्रेडर्स ने, नैफेड ने, हैफेड ने, सबने मिलके माल को रोकना चालू किया है, जिससे कि अवेलेबिलिटी और क्रशिंग रिड्यूस हो गई है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के, और प्लस सोने में सुहागा है कि अपनी कोठारी जी भी बोल रहे थे कि अगस्त सितंबर में 30 त्योहारों का पीरियड है, तो इसमें थोड़ी बहुत तेजी आना लाजिमी भी है। एब्सोल्युटली। कोठारी जी ये भी बोल रहे थे अतुल जी कि जिस तरह से खाने के तेलों का बाजार हो गया है, हो आशा करते हैं कि दालों का बाजार उस तरफ यहाँ पर ना जाए, लेकिन जिस तरह की हमारी डिपेंडेंस है इंटरनेशनल मार्केट्स में, और वहाँ पर चाहे टैरिफ्स हैं, चाहे इंडिया यूएस, इंडिया यूके, इंडिया और भी काफ़ी कंट्री साथ यहाँ पर बातचीत कर रहा है, जीएम की चर्चाएं हो रही हैं। आई मीन रोज़ाना हम देखते हैं एक नई चीज़ यहाँ पर एग्रीकल्चर को थोड़ा सा एज पे रखे हुए है। खाने के तेलों में 3 बड़ी चीज़ें इंटरनेशनल क्यूज से आप फिलहाल क्या वॉच कर रहे हैं? देखिए, जहां तक जो हम लोगों को प्रेस रिपोर्ट से आइडिया मिल रहा है, यूएस इज प्रेसिंग फॉर सोयाबीन हिंदुस्तान इंपोर्ट करे, क्योंकि यूएस का सोयाबीन सबसे बड़ा बायर उनका हुआ करता था चाइना से। चाइना, अब चाइना उनकी तो थोड़े रिश्ते थोड़े उतने बढ़िया मीठे नहीं रह गए हैं, तो यूएस नीड्स एक बड़ी मार्केट लाइक हिंदुस्तान, जो कि चाइना से जो रिड्यूस हुआ है उनका ऑफटेक, वो कॉम्पेंसेट कर सके। इंडिया की अपनी खुद की मजबूरी है कि हम लोगों के यहाँ एक तो इतनी ज्यादा सोया की डिमांड नहीं है, दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड अपने यहाँ मैटर आज की तारीख में भी सबजुडिस है। मैं समझता हूँ ये एक थोड़ा तकलीफ का मुद्दा रहा है। और दूसरा एक और चीज है कि पाम का जो प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड था कि इतना ज्यादा बढ़ेगा इंडोनेशिया में, वो रिलेटिवली उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। और जहां तक उनके 50% के ब्लेंडिंग की बात है नेक्स्ट ईयर से, वो सब चीजें तो अभी आज की तारीख में ऑलरेडी भावों में थोड़ा बहुत फैक्टर्ड इन हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस लेवल से बाजारों को ऊपर भागने में थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि हिंदुस्तान इज वेरी वेरी प्राइस कॉन्शियस मार्केट। अगर बाजार थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डिमांड के ऊपर इफेक्ट करने लगता है।
अतुल जी, एक जो कॉन्वर्सेशन हमारी लगातार एग्री मिनिस्ट्री या कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री से होती रहती है वो ये कि त्योहारों से पहले भावों को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा, स्पेशली जब हम यहाँ पर अगस्त सितंबर में आ रहे हैं। हमने देखा है कि काफ़ी सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ में काफ़ी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंसल्टेशन पेपर्स वगैरह भी हैं। क्या खाने के तेल, जैसे आपने कहा, प्राइसेस बढ़ेंगे तो नहीं, तो ये मान के चलें कि यहाँ पर कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आएगा? देखिए, गवर्नमेंट के एक्शन बिटवीन यू एंड मी जो भी होंगे वो टेम्परेरी होंगे, उसका कोई दूरगामी असर नहीं होने वाला। एंड द सिंपल फैक्ट इज कि आज अगर आप 60% आपकी रिक्वायरमेंट इज बीइंग मेट बाय इंपोर्ट्स, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर ले आए और जरूरत से ज्यादा उसको, तो उससे और ज्यादा बाजार डिस्टर्ब होंगे, सप्लाई चेन और ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो मैं तो समझता हूं कि मार्केट्स को अपने ऊपर छोड़ देना चाहिए और जो भी उनको ट्वीकिंग करनी है वो ड्यूटीज में ट्वीकिंग करें, तो वहां तो ठीक है। पर अगर ये सब जैसे स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर और ये सब चीज लागू करने से इससे सप्लाई चेन और ज्यादा डिस्टर्ब होती है। एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड द 70s एंड 80s, जिस जमाने में स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर वाज अपने प्राइम पे था, तो वो तो डिस्टर्ब करता ही है मार्केट्स को। एब्सोल्युटली। अतुल जी,